साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका। साथियों, किस प्रकार से हाथरस में एक घटना हुई है अभी, उससे क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ऐसी घटना भारत में पहली बार हुई है या ऐसी घटना भारत में कभी नहीं होगी। क्योंकि इस घटना का जो मुख्य ध्येय है, इस घटना होने का मुख्य कारण जो आया निकल करके कि वहां पर सत्संग हो रहा था। सत्संग के दौरान भगदड़ मची और वह भगदड़ कैसी मची, किस लिए मची, इसका अभी तक कोई सही स्पष्टीकरण नहीं है और आएगा भी अब तो उसकी क्या सच्चाई होगी आप लोग समझ सकते हैं कि भारत में जो सच्चाई सामने आती है समाज में वह कितनी वास्तविकता होती है। ये एक सोचने का विषय है। लेकिन सत्संग के दौरान, भोले बाबा के सत्संग के दौरान इतने लोगों की मृत्यु हो जाती है। क्या भगवान एक क्रूर व्यक्ति है जो अपने ही भक्तों को मौत के घाट पहुंचा देता है? यह एक सवाल बनता है। लेकिन यह सवाल कौन करे? अगर यह सवाल किया जाता है तो इस देश के कुछ लोग कहते हैं कि आस्था पर सवाल नहीं करते। भगवान की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि हमारी उस पर आस्था है। लेकिन यह कैसी आस्था है कि जिस आस्था के पीछे हम अपना धन, समय, सब कुछ बर्बाद करते हैं, वही आस्था हमारा जीवन ले डूबती है। साथियों, यह भारत देश में कर्मकांड पाखंड की जो एक व्यवस्था है, यह बहुत ही व्यापक व्यवस्था है। इस व्यवस्था में हम लोग अपना समय बर्बाद करते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं और कभी कभी जान जोखिम डालते हैं और अपनी जान को भी गंवाना पड़ता है। इसके बहुत पहले इलाहाबाद में जब महाकुंभ था, वहां पर भी एक पुल टूट गया था, वहां पर बहुत से लोग मरे थे। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग अंधभक्त हैं। हम लोग कर्मकांडी देवी देवताओं के आश्रित जीवन जी रहे हैं। हम अपने मेहनत के दम पर, अपने भाग के दम पर अपना जीवन का निर्माण करने में असमर्थ हैं। इससे यह साबित होता है क्योंकि हम किसी सत्संग में जाने से हमारे जीवन का आर्थिक विकास, सामाजिक विकास नहीं हो सकता है। हमारा आर्थिक विकास तभी होगा जब हमारे पास धन दौलत होगी और उस धन दौलत को पाने के लिए हमको या तो अच्छी शिक्षा लेना पड़ेगा, अच्छी शिक्षा लेकर के अच्छे रोजगार को पाना पड़ेगा, तब हमारी आर्थिक स्थिति का सुधार हो सकता है। लेकिन इस देश में शिक्षित लोग भी पाखंड के पूर्ण रूप से समर्थक हैं। आखिर ऐसा उस व्यक्ति में कि वो जो वहां सत्संग कर रहा था, कुछ लोगों ने यह जानकारी दी कि जो सत्संग कर रहे थे, जो बाबा, वह सत्संग खत्म हो गया तो वो जा रहे थे, तो उन जो जहां जहां पर वो अपने पैर रख रहे थे, उन पैरों को चूमने के लिए भीड़ दौड़ी। अब इसकी सच्चाई क्या है यह मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि उनके जो कदमों को चूमने के लिए भीड़ उमड़ी और उस भीड़ में इतनी भगदड़ मच गई कि आज इतने लोगों को अपने जान को गंवाना पड़ा। इस घटना में सबसे ज्यादा महिलाओं की मृत्यु हुई है। यह बात सही है कि भारत देश की जो महिलाएं हैं सबसे ज्यादा पाखंडी पूजा पाठ कर्मकांड में जुड़ी हुई है। वही लोग अपना समय ऐसे बाबाओं के प्रवचन सुनने में देती हैं, लेकिन अपने जीवन में अमल में कुछ नहीं लाती हैं। तो साथियों, अपील है कि ऐसी घटनाओं को देख करके अगर हमारे देश के लोग, हमारे देश की महिलाएं, हमारे देश के शिक्षित लोग यह नहीं समझेंगे कि यह कुछ नहीं है, ऐसे में जो सत्संगों से जुड़ना, ऐसे बाबाओं के साथ जुड़ना अपने आप को नुकसान पहुंचाने के बराबर है। यदि हम ऐसी स्थितियों में, परिस्थितियों में नहीं समझ रहे, नहीं सबक सीख रहे, तो मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों को मनुष्य होना भी एक विडंबना है। क्योंकि मनुष्य ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान प्राणी है, जीव है इस पृथ्वी में। लेकिन मनुष्य अगर ऐसी घटनाओं से सीख नहीं ले रहा, इस देश की महिलाएं सीख नहीं ले रही हैं, तो उनको शिक्षा देने का भी कोई मतलब नहीं है, शिक्षित होने का भी कोई मतलब नहीं है कि किस प्रकार से क्या ऐसे लोग, बाबा लोग क्या भगवान हैं?
या अपने आप ये भगवान, एक इंसान अपने आप को भगवान से सर्वोपरि समझता है, या हम लोग इनको अपने आप में ही भगवान से सर्वोपरि समझते हैं कि इन बाबाओं के कदमों को चूमने के लिए दौड़ते हैं और अपनी मौत को गंवा बैठते हैं। क्योंकि जब कोई कर्मकांड पूजा पाठ की एक भीड़ होती है और उस भीड़ का हिस्सा हम लोग बनते हैं, तो निश्चित ही तौर पर उस भीड़ में कोई न कोई ऐसी घटना होना स्वाभाविक होता है। और जब कोई भीड़ में कोई घटना घटती है तो वो कितनी बड़ी घटना हो सकती है हम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। ऐसे लोगों के साथ कैसी सहानुभूति बरती जा सकती है। साथियों, अपील है, अनुरोध है, इस देश के नागरिकों से, भारत की महिलाओं से, शिक्षित बने, जागरूक बने, वैज्ञानिक सोच पैदा करें। हमको अपना समय कहाँ पर देना है, कहाँ पर नहीं देना है, हमको ये सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है। इस पृथ्वी में कोई भी व्यक्ति महान नहीं है जो अपने आप को भगवान समझता है। अगर यह लोगों के अंदर इतनी शक्ति होती तो इनके कार्यक्रमों में ऐसी भगदड़ ना मचे, इनको खुद पहले से ही अवगत हो जाए। और जब ऐसी घटना घट जाती है तो इनकी कुछ वहाँ पर शक्ति महिमा दिखनी चाहिए, लेकिन ऐसी शक्ति महिमा भी कहीं नहीं दिखती है। यहाँ तक जानकारी मिली है कि वह बाबा गायब है, उसकी कोई जानकारी नहीं मिल रही है। ऐसे लोग दब्बू डरपोक हैं, इनको हम भगवान समझते हैं, इनको महान पुरुष समझते हैं, इनके प्रवचनों में अपना समय बर्बाद करते हैं। बड़े दूर दूर से लोग इनके प्रवचनों को सुनने जाते हैं। तो सम्मानित साथियों, शिक्षित वर्ग के जो लोग हैं, बौद्धिक वर्ग के लोग हैं, धर्म, ऐसा धर्म मत अपनाइए, ऐसे धर्म के पीछे मत जाइए जहां पर अपने मौत को गले लगाना पड़े, अपनी आर्थिक स्थिति को बर्बाद करना पड़े। सम्मानित साथियों, बहुत ही दुख होता है कि जब हमारे देश के लोग ऐसी घटनाओं में अपने जान को गंवाते हैं। साथियों, अपील, अनुरोध है कि ऐसी घटनाएं भविष्य में ना हो, समाज जागरूक हो, शिक्षित हो, उसमें शिक्षित वर्ग के लोग अपनी पहल करें, शिक्षित वर्ग की महिलाएं इन बातों को समझें कि हमको ऐसी भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है जहां पर बहुत अधिक भीड़ है, धर्म के नाम पर इकट्ठा हुई है, सत्संग के नाम पर इकट्ठा हुई है। कभी कभी नवरात्रि के समय में हम लोग वैष्णो देवी जाते हैं। ये एक हम आप अपने आप में मौत के जो मुंह में खुद जाते हैं। हम जानते हैं कि नवरात्रि में वहाँ बहुत भीड़ रहती है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि हम वहाँ जा रहे हैं तो दुर्गा जी को देख लेंगे। लेकिन आज तक इतने लोग गए, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि मैं नवरात्रि में गया, दुर्गा जी को देखा, मेरे कितने काम सफल हुए। आप कोई काम ना करें, सिर्फ एक अर्जी लगा दें और वह काम हो जाए, तो मैं ये समझता हूं कि उनकी महिमा के द्वारा हुआ है। लेकिन हम कर्म करते रहते हैं, आस दूसरे पर लगा के रखते हैं, हमारी मेहनत के परिणाम से हमें हमारी सफलता मिलती है और हम अपना श्रेय किसी देवी देवता को देते हैं। दीपावली के टाइम में चित्रकूट में बहुत से लोग ऐसे जाते हैं, बहुत भीड़ उमड़ती है, फिर वहाँ कोई घटना होती है। हम लोग जानबूझ करके ऐसे कार्यक्रमों का हिस्सा बनते हैं जहाँ पर हमारे लिए घातक होता है। मृत्यु सदा सत्य है, कभी किसी की भी हो सकती है, लेकिन ऐसी परिस्थितियों से हमको बचने की जरूरत है। अनुरोध है और आशा है हमारे शिक्षित वर्ग के लोग ऐसा कुछ सुधार करने के लिए काम करेंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।